गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद ईएमएफ इक्वेशन को देखा था। आज जो है हम लोग ट्रांसफार्मर में जब हम लोग जितना पावर इनपुट देते हैं, मतलब वोल्टेज और करंट जितना देते हैं, उसके दूसरे साइड सेकेंडरी टर्मिनल में उतना वोल्टेज और करंट नहीं मिल पाता है। तो वो जो प्राइमरी में जो हम लोग इनपुट करते हैं और सेकेंडरी में जो प्राप्त होता है, तो उसके बीच में जो क्षय होता है, जो हानियां होती है, उस हानि को फाइंड करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां। तो ट्रांसफार्मर में जो होने वाली हानियां है, ये हानियां दो तरह की होती है। ट्रांसफार्मर में हानियां यानी कि लॉसेस दो तरह की होती है। इसमें पहला है आपका आयरन लॉस और दूसरा है कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस को हम लोग आयरन लॉस के लिए जो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट। और कॉपर लॉस के लिए जो हम करते हैं वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम लोग दो तरह के टेस्ट करते हैं। उसमें पहला है आपका ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग आयरन लॉस फाइंड करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन तो देखिए, इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस को ज्ञात करते हैं। चूंकि आयरन लॉस वोल्टेज सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं,
पर निर्भर करता है। इसीलिए प्राइमरी बाइंडिंग लो टेंशन साइड यानी कि एलटी साइड, एलटी को नॉर्मल सप्लाई देते हैं, नॉर्मल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। नॉर्मल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तथा सेकेंडरी को ओपन रखते हैं। तो इसके सर्किट डायग्राम का डिजाइन जो है वो हम यहां पे करके दिखाते हैं आपको। तो इसके सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपको एक वाट मीटर और एक एम मीटर की आवश्यकता होगी और एक वोल्ट मीटर भी हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर होगा, ये हो गया आपका HT, ये हो गया आपका LT, इसको हमने बोला है प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक एमीटर दे देंगे और इसमें एक वोल्ट मीटर भी दे देंगे और इसके आगे जो है एक वाट मीटर लगाएंगे। अब इसमें जो है हम नॉर्मली इनपुट जो है, इनपुट सप्लाई डालेंगे। ये जो आपका होता है ये M, ये हो गया L, ये C और ये भी, ये जो आपका है ये हो गया आपका वाट मीटर। और वाट मीटर में 4 टर्मिनल्स होते हैं MLC भी। ये देखिए, तो ये आपका जो कंडीशन हो, ये यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रांसफार्मर के सिरे को ओपन करेंगे। तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम। चूंकि नो लोड करेंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए कॉपर लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, कॉपर लॉस को कंसीडर नहीं करते तथा वाट मीटर के रीडिंग को
वाट मीटर के रीडिंग को आयरन लॉसेस को, यानी वाट मीटर का जो रीडिंग होगा उस रीडिंग को हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। तो देखिए एक बार पुनः हम इसको देखते हैं। ट्रांसफार्मर के दो लॉस, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। आयरन लॉस के लिए हम लोग जो है ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कि इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं। चूंकि आयरन लॉस जो है वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज में निर्भर करा तो हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कौन सा साइड जो है लो टेंशन साइड है, मतलब एलटी साइड है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग जो एलटी साइड होगा उसको नॉर्मली सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तथा सेकेंडरी को ओपन रखते हैं। तो आप यहां पर देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक है। तो सेकेंडरी में जब नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक तो ये क्या हो गया एचटी साइड, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम है तो ये हो गया एलटी साइड। तो एलटी साइड को सीरीज में एमीटर, पैरेलल में वोल्टमीटर और एक वाटमीटर के जरिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे नॉर्मली इनपुट सप्लाई दे दिया। इस जो ट्रांसफार्मर के एलटी का रेटिंग है, इस ट्रांसफार्मर के एलटी वाइंडिंग का जो रेटिंग होगा उस रेटिंग के अनुसार हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सप्लाई देंगे। तो चूंकि यहाँ पर क्या होगा कि एलटी साइड से हमने सप्लाई दे दिया और एचटी साइड में कोई भी लोड नहीं है, तो एचटी साइड में नो लोड करंट बहुत ही कम होगा, इसीलिए हम यहाँ पर कॉपर लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाट मीटर जो रीडिंग दर्शाएगा वो रीडिंग हमारा आयरन लॉस को दिखाएगा। तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस। अब जो है दूसरा हम लोग देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए, तो जैसा कि आपने जाना कि ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग आयरन लॉस को फाइंड करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कॉपर लॉस करेंगे टेस्ट। तो लिखिए यह टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को पता करने के लिए करते हैं। इस टेस्ट में हाई टेंशन साइड, एचटी साइड, अब ये एचटी साइड जो है आपका प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस टेस्ट में हम लोग एचटी साइड, प्राइमरी वाइंडिंग को
रिड्यूस्ड वोल्टेज पर रखते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि प्राइमरी में एचटी साइड में हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को इन करेंगे और एलटी साइड को शॉर्ट करेंगे। चूंकि वोल्टेज की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए आयरन लॉस को नगण्य मानकर या नेगलेक्ट मानकर वाटमीटर के रीडिंग को कॉपर लॉस कहते हैं। तो देखिए इसका जो सर्किट डायग्राम होगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ट्रांसफार्मर का जो एचटी साइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्यूज के जरिए इसे शॉर्ट कर देंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक एमीटर दे देंगे और इसमें वोल्टेज भी एक वोल्टमीटर भी दे देंगे और पुनः यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक वाट मीटर लगा देंगे। और यहां पे हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे MLCV। ये जो आपका हो गया, ये हो गया वाट मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट के द्वारा हम लोग कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं। इस टेस्ट में एचटी साइड के तरफ से हम लोग सप्लाई देते हैं। सप्लाई कैसे देते हैं, तो इसमें जो है एक वाटमीटर, एक एमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा प्राइमरी को कनेक्ट करते हैं। सेकेंडरी का जो इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है, उस ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार प्रॉपर फ्यूज को लेते हैं कि बाय चांस किसी कारणवश यहाँ पर जो हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे, वो इनपुट अगर यदि अधिक चला जाए तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर को क्षति ना पहुंच के ये फ्यूज कट जाए। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर को, वो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा देंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा देंगे। तो इनिशियली जो है सबसे पहले हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को 0 पे रखेंगे और धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। तो अब यहां पर क्या होगा कि चूंकि वोल्टेज की मात्रा बहुत नगण्य है, देखिए यहां पे ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहां पर बहुत ही कम वोल्टेज देने पर हमारा जो एमीटर या वाटमीटर का जो रीडिंग है वो तुरंत ही मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इस कंडीशन में वोल्टेज की मात्रा प्राइमरी में बहुत कम गया और करंट जो है अधिक गुजरेगा।
तो वोल्टेज की मात्रा कम होने के कारण आयरन लॉस को हम लोग नगण्य मानते हैं, क्योंकि आयरन लॉस जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर निर्भर करता है। और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग करते हैं तो यहां पे वोल्टेज जो है बहुत ही कम लगता है, और बहुत ही कम वोल्टेज देने के साथ ही हमारा क्या होता है कि इस ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट बहने लगता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वाटमीटर रीडिंग दर्शाता है, इस रीडिंग को हम लोग इस रीडिंग का जो मान होता है उस रीडिंग को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो है वो आता है आपका इफिशियंसी। जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षता। तो इफिशियंसी क्या होता है किसी ट्रांसफार्मर का? तो ट्रांसफार्मर में हम लोग जो है इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं और आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो आउटपुट और इनपुट के अनुपात यानी रेशियो को इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी कहते हैं। तो इफिशियंसी बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आईपी पावर। तो आउटपुट कितना होगा? हम लोग किसी ट्रांसफार्मर में जो इनपुट सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस को काटकर जो प्राप्त होगा पावर, वही पावर हमारा आउटपुट होगा। तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि मान को बैठा देंगे। तो इनपुट माइनस लॉसेस बटे इनपुट, या फिर इसको दूसरे तरीका से कह सकते हैं हम लोग आउटपुट पावर बटे, इसको ऐसे करेंगे। अगर यहां पे हम आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस है तो ये क्या करेगा कि आउटपुट प्लस लॉसेस को जोड़ देंगे तो इनपुट हो जाएगा। तो यहां इनपुट के जगह हम लोग आउटपुट प्लस लॉसेस कर सकते हैं। तो आप जब किसी ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफिशियंसी बराबर दूसरा आपका हो गया आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस। अब इसी को और अगर यदि हम तोड़ते हैं तो देखिए इनपुट माइनस लॉसेस अलग अलग कर दीजिए। तो यहां हो गया आपका इनपुट और यहां भी हो गया आपका इनपुट। अब देखिए इनपुट और इनपुट कैंसिल, तो 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। तो आप जो है ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए यहां पे हम लोग करेंगे तो आउटपुट
सिमिलरली यहां पे हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस लॉसेस बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्मूला से लॉसेस इफिशियंसी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक नोट पॉइंट है कि इफिशियंसी लोड तथा पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। तो आज के क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी से रिलेटेड जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।